मैया यशोदा भी कह रही है वाह क्या जमाना आ गया, जिस कन्हैया को मैंने इतने प्रेम से, ये बुढ़ापे की जवानी में मैंने पालो बाबा, ये बुढ़ापे में हूँ मुझको जवानी सी लगे कि मेरे लाला जब आंगन में खेले, जब मोदे मैया मैया बाबा बाबा कहना तो बड़ो अच्छो लगे। आज कन्हैया चलो गए और अभी भी नहीं आए हो, संदेशा भेजा है उसने। अरे नंद बाबा कहते एक बार कन्हैया बैठा था आंगन में, सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई थी, हाथ में माखन रोटी पकड़े हुआ था कि धूरी भरी अति सोवत श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना में, पग पैज निवाजत पीली कछौटी, बाछवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग्य क्यों का कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक बार कन्हैया बैठो आंगन में, सिर पर सुंदर चोटी है, हाथ में माखन रोटी है, इतने में ये कौआ उसके हाथ से रोटी छिड़ा करके ले गया। कन्हैया ने कहा बाबा मुझे कोई अस्त्र शस्त्र दे दो, जो कौआ से लड़ाई करूंगा आज मैं, या कौआ से मैं अपनी माखन रोटी छिड़ा के लाऊंगा, या कौए से आज लड़ जाऊंगा। जब कौआ को छोड़ने वाला नहीं आने, मेरे हाथ से रोटी छिड़ाई तो छिड़ाई कैसे। कन्हैया मचल गया कौआ से लड़ने के लिए कि बाबा आज कौआ से युद्ध करूंगा। ऐसा मेरा कन्हैया जो प्रेम की गंगा बहाता रहा छोड़ के चला गया। उद्धव ने कहा बाबा तुम तो सब जानते हो ना, कन्हैया तो भगवान है, वो तो प्रभु है, परमात्मा है। बोले क्या कहा तुमने? कन्हैया भगवान है। बोले हाँ बाबा कन्हैया तो विष्णु है, भगवान है, तुम क्यों नहीं समझते? नंद बाबा ने कहा रे हमने तो सोचा था तुम कोई समझदार बालक हो, पर तुम भी पागल हो। क्या कहते हो कन्हैया मेरा भगवान है? उद्धव तुम बताओ भगवान क्या करता है? भगवान सभी के पेट भरता है, तो जो सबके पेट भरता हो वो क्या कभी खाली पेट रह सकता है? जो भगवान सभी के पेट भरता हो, जो सबका अन्नदाता है, वो भगवान कभी खाली पेट रह सकता है क्या? भूख से तड़प सकता है क्या? अरे उद्धव तू जिसे भगवान बता रहा है उस कन्हैया को मैंने भूख से तड़पते देखा है। अपनी मैया से मचल जाता था, मैया बहुत जोरों से भूख लगी है, लौट जाता था, मैया तूने अबे माखन ना दियो, वो बहुत तेज से भूख लगी है। जो भगवान होगा वो भोजन के लिए या मेरे आंगन में लौटेगा, मेरे आंगन में अपनी मैया के चरण पकड़ेगा, मैया पहले माखन दे दे। जो सभी के पेट भरता हो वो मामूली से खाने के लिए यूं रोएगा। तुम कहते हो मेरा कन्हैया भगवान है, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है उद्धव। जो भगवान दैत्यों का संहार करते हैं, जो भगवान सभी का कल्याण करते हैं, जो भगवान सभी की तृप्ति करते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है ऐसे भगवान को कोई डांट या मार सकता है? क्या ऐसे भगवान को कोई डांटेगा, कोई मारेगा? नहीं मारेगा। लेकिन मैंने कन्हैया को अपने हाथों से गोपियों के गुलछे खाते हुए देखा है। गोपियां वहां के गाल खींच लेती थी, कन्हैया तुमको बहुत मारेंगे, मेरी मटकी फोड़ के चला जाता है। यशोदा डांटती थी कन्हैया तू वहां की मटकी फोड़ के आयो, तो पता है कितनी गरीबी से वोट करके आई है। अरे जो माखन बेचे भाई से उनकी गुजर चले, तू उनकी मटकी फोड़ावे। तो तुम बताओ उद्धव, जो दैत्यों का संहार करने वाला हो, जो सभी को विपदाओं से बचाने वाला हो, क्या वो कभी किसी की मार झेलेगा? क्या वो कभी भी किसी की डांट या मार लेगा? नहीं, मेरा कन्हैया भगवान नहीं है जो दुनिया संसार का भार अपने सिर पर धारण करे है।
जो संसार है इसकी एक एक चीज कब क्या होना है जिस सबका ध्यान रखता है प्रभु। तो क्या तुम बता सकते हो? वही कन्हैया जब मैं अपनी पादुका नहीं पहनता था, चरण पादुका नहीं पहनता तो वो कन्हैया अपने सिर पे रख के लाता था। मेरी चरण पादुका अपने सिर पर रखकर कहता, बाबा बाबा जल्दी पहले मैया ने जान लियो तो तुमको डांटेगी, मैया डांटेगी कि तुमने आज फिर से पादुका नहीं पहनी। तो कन्हैया सिर पे पादुका रख कर लाता था, बाबा आज तुम फिर भूल गए, जल्दी पहन लो इनको। तो तुम्हें क्या लगता है जो संसार का निर्माता है, जिसे संसार बनाया है, पालन करता है, ऐसे भगवान को सब अपने सिर पर रखते हैं, आंखों में सजा कर रखते हैं, ऐसा प्रभु क्या मेरी इन पादुकाओं को, इन चप्पलों को अपने सिर पर रखेगा क्या? तुम कहते मेरा कन्हैया भगवान। और उद्धव सबसे बड़ी बात कहती है, दुख में सुख में तुम्हारे कोई साथ हो या ना हो, प्रभु भी तुम्हारे सुख में साथ हो या ना हो, लेकिन दुख में हमेशा परमपिता परमेश्वर आपका हाथ थाम कर रखता है। आप पर दुख आएगा तो कन्हैया आपके पीछे ही लगा है आपको संभालने के लिए। भगवान आपको दुख से निवारने के लिए आपके पीछे ही लगे, आपका हाथ पकड़ रखा है। तो उद्धव तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर जब दुख आए तो मेरा भगवान भी मुझे छोड़कर चला गया? तुम यही कहना चाहते हो? नहीं उद्धव, तुम पागल हो गए हो। मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है, मेरा कन्हैया भगवान नहीं है, तुम पागल हो गए हो। तुमने ठीक नहीं किया ये कह करके मेरा कन्हैया भगवान। बाबा रोने लगे। समय बीता, सुबह हुई और अब सुबह होते ही उद्धव चल दिया गोपियों की खोज में। गोपियों की खोज में उद्धव चल दिया कि कहाँ रहती हैं वो गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं। आज तो मैं उनको सिखा ही दूंगा कि प्रेम रेम कुछ नहीं होता, ज्ञान ही सब कुछ होता है। ज्ञान को धारण करेंगे तो उन्हें मुक्ति मोक्ष और फिर वैकुंठ मिल जाएगा। उद्धव निकला, इधर गोपियां एक दूसरे से बात कर रही हैं। गोपियां सखियों से बात करनी है। मुझे एक बात बताओ, क्या आज तुम्हारे सपने में श्याम सुंदर आए थे? एक बोली, हाँ मेरे सपने में कन्हैया आए थे। मेरे सपने में कन्हैया आए तो वो कह रहे थे कि सखी तू परेशान ना कर, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। दूसरी भी बोली, मेरे में भी आए थे, मेरे हाथों से माखन खा रहे थे। सब मिलकर पहुंची मैया यशोदा के पास और कहा, ये वही मैया है, ये वही मैया है जो कन्हैया को हमारे घर आने को रोकती थी। एक बार मैया ने कहा, कन्हैया तुम उन गोपियों के घर मत जाया कर, उन गोपियों की तू जब मटकियां फोड़ देता है ना तो वो बेचारी गरीब हैं, गुजर नहीं कर पाएंगी। तो कन्हैया मेरे घर नहीं आया बहुत दिनों तक। मैं रो करके पहुंच गई, मैया यशोदा क्या कन्हैया तेरू ही छोरा है, मेरो लाला नहीं था? तूने वाको तो ऐसे हटक लियो कि मेरे घर कतई आयो ना। अरे मैया मैं गरीब उस दिन हो जाऊंगी जिस दिन कन्हैया मेरे घर माखन लेने नहीं आएगा। तो तू कन्हैया को रोका मत कर आने के लिए। सखियां अब राधा रानी से पूछती हैं, राधे क्या तुम्हारे सपनों में कन्हैया आए थे? राधा रानी ने कहा, सखियों तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद भी आती है और सपना भी। लेकिन मैं अपनी क्या कहूं, मुझ वैरिन को ना नींद आती है ना सपना आता है। मैं कैसे कृष्ण के दर्शन करूं, मैं कैसे उन्हें बताऊं कि मैं उनके लिए तड़प रही हूं। वो तो मेरे आंखों से आंसू भी चुरा करके ले ले। वो मुझसे वचन मांग ले गए कि आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। आज गोपियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं, या कन्हैया की याद तो ऐसे हृदय में बस गई है कि निकलने का नाम नहीं लेते। या को कितनों भुलाना चाहूं लेकिन भुला नहीं पाती। और सखियां आपस में बातें करती हैं और कहती हैं, या कन्हैया को क्या करें,
जैसे नस नस में रक्त बहता है, उसी प्रकार से इसकी याद मेरे हृदय में बस रही है, निकलती नहीं। आज गोपियां एक दूसरे से बात करती और इतने में एक भंवरा मड़राता हुआ उनके पास आ गया। भंवरा भू भू कर रहा है तो गोपियां सखियां कहने लगी, ए काले भंवरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पास मत आया करो, हम भी जानते कि तुम छलिया हो, तुम तो छलिया हो। हे काले भंवरे, तुम पुष्प के पास जाते हो और उसका सारा रस चूस करके ले आते हो, फिर उस पुष्प के पास कभी भी घूमने नहीं गए। तुम भी कृष्ण की तरह बेवफा हो गए हो, तुम उसी के रंग के हो काले। वो भी निकला ऐसा ही कि हम गोपियों के हृदय चुरा ले गया और वापस से देने नहीं आया। और तुम भी काले, तुम भी उसी कृष्ण जैसे हो कि जिस फूल पर बैठ जाओ उसका सारा रस, उसके सारे प्राण ले लेते हो, फिर उसके पास जाते भी नहीं हो। इसलिए तुम बार बार मेरे कान पर मड़राया ना करिए, मेरी आंखों से दूर रहा करो। गोपियां बात करती, देखो आज सोने का रथ आया है, और ये सोने का रथ वही है जो अक्रूर लेकर के आया था कन्हैया को लेकर। मुझे लगता है वो अक्रूर फिर से आ गया है, और अब की बार मुझे पता है वो किसी और को नहीं, वो हम सभी के कलेजे लेने आया है, वो हम सभी के प्राण लेने आया है। बोले अच्छा, तुझे क्यों लगता है ऐसा कि वो प्राण लेने आया है, यानी कलेजे लेने आया है? बोले कन्हैया ने कंस को मारो है, कंस मर गया, अब उसके श्राद्ध के लिए भांजा तो कुछ करेगा ही। तो कंस था राक्षस प्रकृति का, तो उसमें दैत्य तो आएंगे ही, और दैत्य तो ऐसा वैसा भोजन खाएंगे नहीं, वो तो मांस ही खाएंगे, उन्हें तो मांस ही अच्छा लगता है। तो उन कृष्ण को, उद्धव को, इस अक्रूर को और उन सभी दैत्यों को पता है कि ब्रज में सब जीवित होकर भी मरे घूम रहे हैं। उन्हीं के हृदय को जब दैत्यों को खिलाएंगे तो वो सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ये अक्रूर ना अब की बार हम सब गोपियों के हृदय लेने आया है, क्योंकि इसे पता है कि प्रेमियों के हृदय मीठे होते हैं। एक बोली, मैं तो अपना हृदय हंसते हंसते दे दूंगी। क्यों? बोली ये आंखें तो दर्शन नहीं कर पाई कन्हैया का। जब मेरा हृदय कृष्ण के हाथ में जाएगा, वो हाथ से जब इस हृदय को सामने वाले दैत्य की थाली में रखेगा तो कन्हैया जान जाएगा कि ये किस गोपी का हृदय है, वो जान जाएगा कि ये किस गोपी का हृदय है। तो मेरी आंखें दर्शन नहीं कर पाई, कम से कम मेरा हृदय तो कृष्ण के दर्शन कर ले, तो मैं तो अपना हृदय तुरंत निकाल के दे दूंगी। यही हाल मीराबाई का है। मीराबाई भी एक कौए को देख करके बार बार कौआ काऊ 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 कर रहा है, तो मीराबाई बोली अच्छा तुझे भूख लगी है ना, हे काले कौए तुझे भूख लगी है ना, देख तुझे मैं अपना कलेजा निकाल के दूंगी, अपना हृदय तुझे निकाल के दूंगी, लेकिन एक शर्त पर।